जून का महीना कर्क राशि के लिए कैसा रहने वाला है, क्या खास होने वाला है, यहाँ हम आपको बताएंगे कि 3 चीजें आपके साथ होके ही रहेंगी। पहली चीज कि आपकी कुंडली में पूरे ही महीने बुध आदित्य योग बना हुआ है, जिससे आप देखिएगा कि कहीं भी कोई भी काम आपका सरकार में अटका हुआ था या सरकारी फायदे आपके रुके हुए थे, वो इस महीने में आपके पूरे होके रहेंगे। जरूर आपको सरकार का सपोर्ट भी मिलेगा और सरकारी फायदे भी होंगे। तो ये बुध आदित्य योग जो है कैसे आपके जीवन में 4 चांद लगाएगा, ये आप देखिएगा। दूसरी चीज जिसका आपको ध्यान रखना है, जिसे हम कहेंगे कि बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, वो है कि पैसे के लेन देन में आप बहुत ज्यादा ध्यान रखें। पैसा आपका अटक सकता है, हालांकि फायदे भी होंगे, लेकिन पैसा अटकेगा। और क्यों अटकेगा ये हम आपको आगे बताने वाले हैं, और किन चीजों का आपको ध्यान रखना है ये भी आप देखेंगे। तीसरी चीज जो एक विशेष पूरे ही महीने में आपको बहुत ज्यादा लाभ देने वाले हैं, शुक्र प्लैनेट आपकी कुंडली में कहाँ रहेंगे ये भी हम बताएंगे, और पूरे ही महीने आपको बहुत ज्यादा लाभ देंगे। साथ ही साथ आपके पूरे जीवन में हम कहेंगे, चाहे घर हो या ऑफिस, लग्जरी को बहुत बढ़ाने वाले होंगे। तो लग्जरी बहुत बढ़ने वाली है कर्क राशि की। ये सब कैसे होगा ये हम आपको बताएंगे कि ये तीनों बातें कैसे पूरे ही इस महीने में आपके जीवन में होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कर्क राशि वालों के लिए, कैंसर के लिए, जो हमारी 4th नंबर की राशि होती है, जून का महीना कैसा रहने वाला है, जून के महीने में इनके साथ क्या क्या होने वाला है, इनके ग्रह क्या कहते हैं और इनका चार्ट क्या कहता है, ये हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, ये जो वीडियो हम बनाते हैं ट्रांजिट के आधार पर बनाते हैं, गोचर के आधार पर, कि पूरे ही महीने में कौन कौन से ग्रह बदल रहे हैं। हालांकि हमने पिछले महीने में देखा कि बहुत सारे ग्रहों ने परिवर्तन किया था। राहु केतु ने लगभग 1.5 साल बाद अपना स्थान परिवर्तन किया था, गुरु भी परिवर्तित हुए थे और उसके साथ साथ सूर्य भी परिवर्तित हुए थे, बुध शुक्र भी हुए थे। अगर हम इस महीने में बात करें तो इस महीने में देखिए, सबसे पहले तो बुध अपना स्थान परिवर्तन करेंगे। बुध अभी टॉरस में चल रहे हैं, बुध आदित्य योग बना हुआ है, और बुध भी 6 जून को मिथुन में आ जाएंगे, यानी कर्क राशि वालों के लिए वो 12वें घर में चले जाएंगे। इसके साथ साथ ही सूर्य भी 15 जून को परिवर्तित होंगे, वो भी बुध आदित्य योग बनाएंगे और 12th हाउस में चले जाएंगे। और बीच में जो मंगल अभी इनकी लगन में ही बैठे हैं, यानी कर्क राशि वालों के आपके लगन में ही बैठे हैं, नीच के होके बैठे हैं, तो ऐसी स्थिति में वो भी 7 जून को परिवर्तित होके और आपके जो है धन भाव में आ जाएंगे, कुटुंब भाव में आ जाएंगे, जहां पहले से ही केतु विराजमान है। और शुक्र तो देखिए पूरे ही महीने लगभग यही फल देंगे, यानी इसी जो स्थिति में है वही फल देंगे, यानी महीने के एंड में जरूर वो बदलेंगे। अभी वो मेष में है और फिर वो अपनी खुद की राशि जो है वृषभ में चले जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में कर्क राशि वालों का जून का पूरा महीना कैसा रहेगा ये हम यहाँ देखेंगे। शुरू में हमने बताया था कि बुध आदित्य योग आपको काफी लाभ देगा, तो ये बात सही है कि बुध आदित्य योग यानी शुरू में जो 15 तारीख तक सूर्य की स्थिति है आपके लाभ भाव में बने हुए हैं, तो सरकारी जितने भी काम हैं उन्हें आप जरूर निपटा लें। लाभ भाव में आपके सूर्य हैं, प्रॉफिट हाउस में जो हम कहते हैं कि आपके काफी लंबे समय से रुके हुए काम थे वो पूरे होंगे। साथ ही साथ जो शुक्र की भी स्थिति है आपके कर्म क्षेत्र में विराजमान है, तो स्थितियां बेटर है, आपके कार्य पूरे होंगे। और आपके घर में जो हमने कहा था कि लग्जरी और लाभ होगा, वो इसलिए कहा था क्योंकि शुक्र की जो स्थिति है, शुक्र आपके 10th हाउस में बैठे हैं, जो आपके कर्म को भी बढ़ाएंगे और कहीं ना कहीं जो अपने चौथे घर को देख रहे हैं, सुख भाव को देख रहे हैं, तो लाभ भी आपको देंगे और लग्जरी भी देंगे। तो निश्चिंत रहें आप। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा पैसे के लेन देन में आपको जरूर ध्यान रखना है, आत्मविश्वास भी बना के रखना है, क्योंकि देखिए सूर्य बुध अभी 11th हाउस में है, बाद में सूर्य 15 के बाद आपके 12वें घर में आ जाएंगे त्रिक भाव में, और बुध तो 6 तारीख को ही आपके त्रिक भाव में आ जाएंगे। मंगल जो है आपके 7 तारीख को धन भाव में आ जाएंगे, जो अभी लगन में है। तो ये आपका चार्ट है। और शनि आपके भाग्य में विराजमान है और राहु आपके अष्टम हाउस में विराजमान है। तो जो पूरी स्थिति कैंसर राशि वालों के लिए जून में रहने वाली है, यहाँ हम देखेंगे कि पूरा जो हम हर सेगमेंट यहाँ पर कवर करेंगे कि हेल्थ इनकी कैसे रहने वाली है। सबसे पहले हम आपका स्वास्थ्य देखेंगे। देखिए, स्वास्थ्य के लिए हमेशा 1st हाउस को जरूर देखा जाता है, जहां से आपकी इम्यूनिटी पता लगती है कि इम्यून सिस्टम यानी आपकी स्ट्रेंथ कितनी है। जैसे हम कोविड में कहते थे कि जो लोग वीक थे कोविड में, उन्हें जल्दी उन्होंने घेर लिया। तो ऐसी स्थिति में अगर हम खुद स्ट्रांग है तो कोई भी बाहरी इन्फेक्शन चीजें हमें असर नहीं करती। तो ऐसे में आपके जो महीने की शुरुआत है, जो पहला हफ्ता है, पूरा ही हफ्ता यानी 7 तारीख तक मंगल यहाँ रहेंगे और ये नीच के होके बैठे हुए हैं, तो
शुरू में अगर हम देखें तो ब्लड प्रेशर की समस्या या मंगल कहीं ना कहीं ब्लड से रिलेटेड बीमारियां दे देते हैं। हीमोग्लोबिन कम रह सकता है और हीमोग्लोबिन कम होने से आपकी एनर्जी भी कम हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में आपका जो हम कहेंगे महीने की शुरुआत स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ज्यादा अच्छी नहीं नजर आ रही है। आपके जो काफी ग्रह हैं त्रिक भाव में है, राहु अष्टम में है, गुरु भी आपके जो है 12th हाउस में है और बाद में 15 के बाद सूर्य और बुध भी, बुध तो पहले ही आ जाएंगे, सूर्य बाद में आएंगे। तो त्रिक भाव में आपके 4-4, 5-5 ग्रह है। तो स्वास्थ्य को लेके ये महीना हम बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कहेंगे। एक तो विशेष जो आपको ध्यान रखना है, हालांकि मंगल तो बदल जाएंगे, शुरू में थोड़ा सा एनर्जी को लेके आप लो फील कर सकते हैं। पहली चीज, ब्लड प्रेशर या ब्लड से रिलेटेड कोई विकार, हीमोग्लोबिन का कम होना, कोई इन्फेक्शन होना या आंखों में भी इन्फेक्शन होना 15 तारीख के बाद ये यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि सूर्य वीक हो जाएंगे। साथ ही साथ बुध और गुरु भी बाद में यही होंगे। तो पूरे ही महीने कर्क राशि वालों को अपने खान पीन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। गुरु भी कई बार आपके स्टमक, लिवर को इन्फेक्टेड कर देते हैं या दिक्कत दे देते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देते हैं, चर्बी बढ़ाते हैं। तो ऐसी स्थिति में वेट बहुत ज्यादा पुट ऑन ना हो, खाने पीने का ध्यान रखें। अनहेल्दी जो अनहाइजीनिक फूड है उसको थोड़ा सा अवॉइड करें, अन्यथा ये जो महीना है आपको थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है। राहु भी आपके अष्टम में है, तो देखिए जरूर आपको खाने पीने का ध्यान रखना है, वर्कआउट करते रहना है, अन्यथा सेहत में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। और देखिए केतु भी आपके हम कहेंगे कुटुंब में है, धन भाव में है, जो हमने कहा था थोड़ा लेन देन का ध्यान रखें। तो केतु का यहाँ होना आपकी सोच को या घर में थोड़ा सा एक कहेंगे रिश्ते नातों में थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है, जिस वजह से आपको टेंशन हो सकता है। क्योंकि हम स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं तो मानसिक तनाव भी यहाँ पर नजर आ रहा है। तो आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, खाने पीने का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर स्वास्थ्य थोड़ा सा आपका बैलेंस रह सकता है, अन्यथा यहाँ पर स्वास्थ्य में इस महीने थोड़ी सी कर्क राशि वालों को दिक्कत आ सकती है। एक विशेष चीज कि आपका जो हम कहेंगे स्वास्थ्य अच्छा रहे, उसके लिए देखिए वर्कआउट तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आप जुड़े रहें हमारे साथ, हम आपको एंड में रेमेडीज भी बताएंगे कि क्या आपको करना चाहिए। इसके साथ साथ हम नेक्स्ट देखते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में। देखिए लव लाइफ के जो प्लैनेट हैं आपके मंगल हैं, और मंगल आपके नीच के होके बैठे हैं। तो देखिए कर्क राशि के जो लॉर्ड हैं चंद्रमा होते हैं, और शुरू में चंद्रमा भी यही है यहाँ और सिंह में रहेंगे। तो जो मानसिक स्थिति है वो लव लाइफ को लेके भी हम कहेंगे बहुत खुशी वाला सीन नहीं है यहाँ पर आपका कर्क राशि के लिए, क्योंकि आपके लव लाइफ के लॉर्ड मंगल है, पूरे हफ्ते, शुरू के पूरे हफ्ते नीच के रहेंगे, स्थितियां बेटर नहीं है। साथ ही साथ जो आपके खुद जो जैसे आप तो मंगल है, ये चंद्रमा है, तो स्थितियां बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। इसके अलावा भी अगर हम देखते हैं तो शुरू में सूर्य की भी दृष्टि है 15 तारीख तक, तो एग्रेशन यहाँ पर बहुत नजर आ रहा है, छोटी छोटी बातों पे मतभेद, प्रेम उतना नहीं है जितनी तकरार है। तो इस चीज को आपको बैलेंस करना है। लव लाइफ आपकी अच्छी चले, इसके लिए जरूरी है कि आप थोड़ा सा क्रोध कम रखें, आर्ग्यूमेंट्स में ना जाएं, बहस में ना जाएं। राहु भी आपके अष्टम में है, तो किसी तीसरे व्यक्ति के कारण भी यहाँ पर दिक्कत आ सकती है। देखिए जब भी आपकी लव लाइफ में कई बार लोगों का ऐसा होता है कि बहुत अटैचमेंट है फिर भी दिक्कत आ जाती है, कोई शक कर लेता है, किसी तीसरे व्यक्ति के कारण गड़बड़ हो सकती है, कहीं ना कहीं बॉन्डिंग में दिक्कत आती है। तो अगर आपकी लव लाइफ खराब है, कर्क की तो अभी खराब ही नजर आ रही है, शुरू के जो हम थोड़ा समय कहेंगे सूर्य एग्रेशन देगा, मंगल भी नीच के हैं, तो ऐसी स्थिति में आप गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। देखिए गौरी शंकर जो रुद्राक्ष होता है एक ऐसा रुद्राक्ष है जो शिव पार्वती का रूप है, और कहीं ना कहीं मेल फीमेल दोनों को एक रखने का कार्य करता है, और हम कहेंगे आपस में बॉन्डिंग, सुकून, प्यार सब कुछ देता है। तो जो स्थिति कर्क राशि वालों की है, आपके स्वामी भी जो है चंद्रमा है, शिव आराधना आपके लिए बहुत जरूरी है। और हमने आपको पहले भी बताया है कि रुद्राक्ष आपको अवश्य धारण करना चाहिए। कई लोग धारण नहीं कर सकते, तो वो अपने मंदिर में गौरी शंकर रुद्राक्ष को जरूर जरूर स्थापित करें। ये आपकी लव लाइफ के लिए बहुत बहुत बेटर रहेगा। हालांकि वैवाहिक जीवन के लिए भी बहुत अच्छा है, वैवाहिक जीवन हो चाहे आपकी लव लाइफ हो, दोनों के लिए ही, क्योंकि शिव पार्वती का रूप है और दोनों ही शक्तियों को बैलेंस करके रखता है, यानी मेल फीमेल की शक्ति को आपस में तालमेल रखता है। तो किसी के भी जीवन में अगर कहीं पर्सनल लाइफ में इशू है, लव लाइफ में या मैरिड लाइफ में, तो मैं कहूंगी कि उन्हें गौरी शंकर रुद्राक्ष अवश्य ही धारण करना चाहिए। या धारण नहीं कर पाते कई लोग किसी ऑफिशियल चीजों के कारण या प्रोफेशन के कारण, तो उन्हें घर में जरूर गौरी शंकर जो रुद्राक्ष है इन्हें प्रदोष के दिन या किसी मंडे के दिन शुक्ल पक्ष के जरूर स्थापित करना चाहिए।
आप चाहें तो हमारी साइट से भी गणपति रुद्राक्ष, जैसे हमने आपको पहले बताया था, इसी तरीके से आप गौरी शंकर रुद्राक्ष भी ले सकते हैं। गौरी शंकर रुद्राक्ष जो हम देते हैं पूर्णतः सर्टिफाइड होता है, अभिमंत्रित है, एनर्जाइज किया होता है, और कई लोग ये जानते हैं कि इनको घर में विराजमान करने के बाद उनके पारिवारिक जिंदगी में कितना सुकून है, लव लाइफ कितनी बेटर है, और वैवाहिक जीवन में भी कितनी शांति है। तो आप चाहें तो यहाँ पर बटन दिया हुआ है, उससे आप हमारी साइट पे जाके गौरी शंकर रुद्राक्ष को ले सकते हैं। विधि हम बताएंगे और कब आपको ये स्थापित करना है ये भी हम बताएंगे, तो आप अवश्य ये लें क्योंकि ये पूर्णतः ऑथेंटिक है और एनर्जाइज किए हुए हैं। तो आपकी लव लाइफ बेटर हो, इसीलिए कर्क राशि को हम जरूर ये रिकमेंड करेंगे कि, क्योंकि देखिए आप लोग बहुत भावनात्मक होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं। सिर्फ जून की बात नहीं है, ओवरऑल लाइफ में आप क्योंकि चंद्रमा आपके लॉर्ड हैं तो काफी भावुक रहते हैं। ऐसी स्थिति में आपको जरूर कुछ जो हम कहेंगे रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, जिससे आपकी लव लाइफ भी बेटर रहे और आपकी मैरिड लाइफ भी बेटर रहे। इसके साथ साथ हम यहाँ बात करेंगे आपकी मैरिड लाइफ की, सप्तम भाव की। जैसा हमने बताया कि जो 7th हाउस होता है, देखिए शनि ये जो घर है, चाहे आपकी कर्क राशि हो या कोई और, लेकिन 7th हाउस से आपकी वैवाहिक जीवन को देखा जाता है, आपके स्पाउस कैसे होंगे वो देखा जाता है। और अभी कर्क राशि के लिए देखिए, हालांकि आपके जो लॉर्ड हैं शनि हैं, शनि आपके भाग्य में चल रहे हैं, तो वो स्थिति तो आपके लिए ठीक है, लेकिन आपकी जो खुद की स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है। उसका कारण क्या है कि मंगल आपके नीच के होके आपकी लगन में बैठे हैं। तो जब मंगल नीच के हो जाते हैं, और हमने पहले भी बताया कि मंगल 1st हाउस में हो या 7th में हो तो मांगलिक दोष बना देता है। वो भी नीच के मंगल छोटी छोटी बात पे गुस्सा करना, चिड़चिड़ाहट, ट्रिगर हो जाना, और एक अलग सा ही जो हम कहेंगे नेगेटिविटी को प्रोड्यूस करता है। तो मंगल की सीधी 7th दृष्टि आपके मैरिड लाइफ पे है, तो मैरिड लाइफ यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छी नजर नहीं आ रही है महीने की शुरुआत में, क्योंकि देखिए मंगल जो है 7 तारीख तक यहाँ रहेंगे, फिर आपके कुटुंब में आ जाएंगे। फायर एलिमेंट होते हैं, केतु के हाउस, केतु के साथ आ जाएंगे, कलह योग बनाएंगे, तो थोड़ा सा लड़ाई झगड़े यहाँ पर इस समय इस महीने थोड़े से नजर आ रहे हैं। सूर्य भी आपके 12वें घर में चले जाएंगे। तो देखिए वैवाहिक जीवन के लिए भी हम यही कहेंगे कि आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना है और कहीं भी बहस में नहीं जाना है, थोड़ा सा धैर्य रखना है, तो आपका वैवाहिक जीवन सही रहेगा, अन्यथा थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। गौरी शंकर रुद्राक्ष हमने आपको बताया है, जो एक बहुत बहुत प्रभावी रुद्राक्ष होता है। इससे आपके घर में भी शांति रहेगी और जो हस्बैंड वाइफ है उनमें प्यार बना रहेगा, चीजें अच्छी रहेंगी। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके लिए भी हम कहना चाहेंगे कि अभी कुछ समय आप इंतजार करें। गुरु जो है कर्क राशि वालों के लिए 12th हाउस में चल रहे हैं, तो अभी अतिचारी रूप में गुरु चल रहे हैं। 15 मई को पिछले ही महीने बदले हैं, तो ऐसी स्थिति में गुरु की जो स्थिति है अक्टूबर तक यही रहने वाली है। तो आपको अभी किसी भी पर्सनल लाइफ में बड़े डिसीजन में नहीं जाना है, ये आपके लिए बहुत आवश्यक है, अन्यथा यहाँ पर दिक्कत आ सकती है। तो पूरे ही जून के महीने में हम कहेंगे कैंसर राशि वालों को थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। जो लोग शादी करना चाहते हैं या फैमिली प्लानिंग या मैरिज इनको लेके सोच रहे हैं, थोड़ा सा इंतजार करें। ये समय उतना ज्यादा प्रभावी और अच्छा नहीं है, लेकिन हमारे साथ जुड़े रहे, हम आपको रेमेडी बताएंगे कि क्या कुछ फॉलो करें कि आपकी चीजें बेटर हों। तो देखिए जो स्पाउस का आपका हाउस है वहां हमने बताया मंगल की दृष्टि है, लेकिन 7 तारीख के बाद जब मंगल चले जाएंगे यहाँ से तो आपके वैवाहिक जीवन में सुधार होगा। आपके जो स्पाउस हैं वो तो शनि अभी आपके भाग्य में भी बैठे हैं, तो आपके लिए अच्छे ही हैं, चीजें अच्छी हैं। कुछ ना कुछ परिवर्तन यहाँ पर उनके करियर में दिखाई दे रहा है इस महीने। जो आपके स्पाउस हैं, चाहे मेल हैं, फीमेल हैं, हस्बैंड है, वाइफ है, उनके करियर में कोई ना कोई चेंजेस यहाँ पर थोड़े से नजर आ रहे हैं। हो सकता है उनका स्थान परिवर्तन हो या चेंज करें, वो चीजें यहाँ पर नजर आ रही हैं। अन्यथा 7 के बाद यहाँ पर वैवाहिक जीवन आपका ठीक रहने वाला है, शांति से रहेंगे तो चीजें और भी बेटर रहेंगी। इसके बाद हम बात करते हैं आपके कर्म क्षेत्र की, 10th हाउस की। देखिए यहाँ पर शुक्र विराजमान है, जैसे हमने कहा था कि आपको लाभ भी होगा और लग्जरी भी बढ़ेगी। उसका यही रीजन है कि 10th भाव में शुक्र मौजूद हैं और शुक्र मंगल के घर में, तो थोड़ा एनर्जी बढ़ेगी, काम करने का आपका स्टेमिना बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगी, चीजें आपकी बेटर होंगी। लेकिन एक हफ्ते के बाद, यानी जब जून स्टार्ट होगा तो 7 तारीख के बाद आपकी चीजें मंगल की ज्यादा बेटर होंगी। तो कार्य क्षेत्र की दृष्टि से समय अच्छा है आपका। यहाँ पर बुध आदित्य योग भी बना हुआ है आपका, तो गवर्नमेंट से रिलेटेड फायदे हो सकते हैं। और शुक्र की दृष्टि आपके घर में सुख सुविधाएं बढ़ाएगी, क्योंकि शुक्र यहाँ से बैठ के स्वयं अपने घर को देखेंगे। तो मटीरियलिस्टिक वे में अगर हम कहें तो कुछ नई चीजें आपके घर में आ सकती हैं, गाड़ी,
कोई वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब आपके घर में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। शुक्र बहुत अच्छे हैं और अपने ही घर को देख रहे हैं, तो लग्जरी मिलेगी। लग्जरी तभी होगी जब पैसा आएगा। तो डेफिनेटली सूर्य की स्थिति शुरू में तो बहुत अच्छी है, 15 के बाद जरूर थोड़े से खर्चे के योग हैं। तो उस समय आपको थोड़ा सा चीजों में ध्यान रखना है कि ज्यादा आपके खर्चे ना बढ़े। और सूर्य की जो स्थिति होती है, हम कहते हैं कि देखिए सूर्य जब भी किसी के कुंडली में नेगेटिव हो तो कहीं ना कहीं वो आपके कॉन्फिडेंस को खराब करते हैं। अगर सरकार से रिलेटेड कोई काम है तो उसे भी सूर्य पूरा नहीं होने देते अगर सूर्य खराब हैं। यहाँ कर्क राशि के लिए सूर्य 15 तारीख है उसके बाद वो उनके 12th हाउस में चले जाएंगे, त्रिक भाव में आ जाएंगे और सूर्य कमजोर हो जाएंगे। तो ऐसे में आंखों की समस्या दे सकते हैं, सरकारी कामों को अटका सकते हैं और थोड़ा सा आपकी लव लाइफ को भी दिक्कत दे सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपके सूर्य बली हो, आपके सूर्य स्ट्रांग हो, तो आप जरूर एक मुखी रुद्राक्ष धारण करें। देखिए एक मुखी रुद्राक्ष जो होता है वो सूर्य को स्ट्रांग करता है, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए जो है बहुत अच्छा रहता है। आपके जो मन में, जैसे कर्क राशि में थोड़ा सा अभी मानसिक शांति नहीं है, तो मानसिक शांति आप चाहते हैं, धन संपदा चाहते हैं और आत्मविश्वास चाहते हैं, तो एक मुखी रुद्राक्ष पहनना आपके जीवन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। और एक मुखी रुद्राक्ष कर्क राशि वालों को अवश्य ही धारण भी करना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य की बहुत अच्छी जमती है। तो देखिए जैसे हमने आपको पहले बताया, आपके ऊपर डिपेंड करता है, चाहे आप पहने या आप मंदिर में रखें, जो आपके लिए उचित आपको लगे वो कर सकते हैं। आप चाहे तो हमारी साइट से भी ये रुद्राक्ष ले सकते हैं। हम पूरी तरीके से ऑथेंटिक रुद्राक्ष देते हैं, सर्टिफाइड देते हैं, साथ ही साथ हम उसे खुद अभिमंत्रित पूजा करके आपके नाम और गोत्र से उसे तैयार करते हैं, कब धारण करना है पूरा बताते हैं। तो अवश्य आप एक मुखी रुद्राक्ष लें, चाहे उसे पहने या अपने घर में विराजमान करें, तो लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। साथ ही साथ सूर्य का जो ये ट्रांजिट है पूरा, ये भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। तो ओवरऑल अगर हम आपकी स्थिति देखें कार्य की दृष्टि से, तो स्थितियां अच्छी हैं, लेकिन जो सेकंड हाफ है वहां पर थोड़ी सी सूर्य आपके थोड़ा 12th हाउस में चले जाएंगे, वहां पर थोड़े से आपके काम अटक सकते हैं। तो कोई भी इंपॉर्टेंट काम है अगर कर्क राशि वालों के लिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए, तो वो उसे फर्स्ट हाफ में करने की कोशिश करें, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। और देखिए फिर बुध भी आपके जो है 6 तारीख को 12वें घर में चले जाएंगे, तो वाणी भी थोड़ा सा हम कहेंगे ज्यादा बोलना है, नेगेटिविटी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में फर्स्ट हाफ में चीजें करना प्रोफेशनली आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि सूर्य जो है आपके धनेश भी हैं, धन भाव के भी स्वामी हैं। तो धन की स्थिति भी पहले फर्स्ट जो हम कहेंगे फोर्टनाइटली जो होता है 15 दिन में अच्छी है, बाद में थोड़े व्यय बढ़ सकते हैं, खर्चे बढ़ सकते हैं, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। बात करें नेक्स्ट हम विद्यार्थियों के लिए, तो विद्यार्थियों के लिए भी पंचम हाउस देखा जाता है, 5th हाउस देखा जाता है। यहाँ के जो लॉर्ड हैं मंगल हैं, और देखिए शुरू में सूर्य की स्थिति अच्छी है, तो जो एक्चुअली जो एक हफ्ता आपका शुरू का रहेगा, यहाँ के जो लॉर्ड हैं मंगल हैं, तो मन थोड़ा पढ़ाई में कम लगेगा। यानी जैसे ही जून स्टार्ट होगा वैसे भी माहौल ऐसा है, छुट्टियां हैं, घूमने का समय है, तो मन स्थिर नहीं है, तो वो समय स्टडीज के लिए, एकेडमिक्स के लिए हम बहुत ज्यादा अच्छा नहीं करेंगे, कर्क राशि के लिए नहीं कहेंगे। लेकिन बाद में जो आपका समय है, यानी 7 तारीख से लेकर और 15 तारीख तक का जो समय है, वो आपके लिए सबसे बेहतर है। तब मंगल भी परिवर्तित हो जाएंगे और सूर्य यहीं रहेंगे, तो सूर्य की दृष्टि रहेगी आपके विद्या के घर पर, तो बुद्धि तेज रहेगी, पढ़ाई में मन लगेगा। किसी गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी करें तो आपको लाभ हो सकता है, तो वो स्थिति आपके लिए अच्छी है। नहीं कोई भी अगर एग्जाम आपके आप डिसाइड कर सकते हैं, जैसे आजकल ऑनलाइन होते हैं, आप डेट चूज कर सकते हैं, तो 7 तारीख से लेकर और 15 के बीच में करें तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी, लाभ होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं आपके अध्यात्म की और आपके भाग्य की। देखिए आध्यात्मिक तो आप होते हैं, आपके जो लॉर्ड हैं चंद्रमा हैं और गुरु आपके परम मित्र होते हैं चंद्रमा के। अभी जो गुरु की स्थिति है थोड़े से कमजोर हैं, 12th हाउस में चले गए हैं, लेकिन ऐसे में गुरु का यहाँ होना धर्म पे खर्चे कराने वाला होगा। यानी चैरिटी आप करेंगे, किसी अनाथ आश्रम में दान देंगे, किसी वृद्धाश्रम में दान दे सकते हैं, गौ की सेवा गौशाला में दान कर सकते हैं, ये आपके लिए लाभकारी भी होगा। और इसके साथ साथ धार्मिक यात्राएं भी यहाँ पर नजर आ रही हैं, यानी धार्मिक यात्राएं जरूर रहेंगी आपकी। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो देखिए धर्म रहेगा, लेकिन जो एकदम प्रॉपर बैठ के पूजा पाठ करना, ध्यान करना, वो थोड़ा सा यहाँ पे कम नजर आ रहा है, क्योंकि मानसिक स्थिति उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। लेकिन जो शुरू के फिर भी 15 दिन है उनमें चीजें ठीक रहेंगी, बाद में देखिए थोड़ा सा भटकाव रह सकता है या स्वास्थ्य में कहीं दिक्कत आ सकती है।
तो धार्मिक होना अच्छा है, धार्मिक यात्राएं होंगी। शुक्र की ये दृष्टि जो आपके सुख भाव में है, ये आपके घर में धार्मिक आयोजन भी करा सकती है, तो घर में जरूर जो हम कहेंगे धर्म का माहौल रहेगा। इसके साथ साथ अगर हम आपके भाग्य की बात करें तो देखिए, भाग्येश आपके जो हैं गुरु ही हैं, और गुरु इस समय 12th हाउस में है। तो ओवरऑल जो धर्म त्रिकोण की स्थिति है, दोनों ही 12वें घर में चले गए हैं। तो देखिए, मेहनत करिए, मेहनत ज्यादा करना आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा, वो वैसे भी अच्छा होता है। भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन 50-50 स्थिति बनी हुई है, क्योंकि जो आपके भाग्येश है, नवम भाव के स्वामी ही भाग्य का स्थान होता है, यही भाग्य का स्थान है। ये 12वें घर में चले गए हैं गुरु, और ना सिर्फ जून या अक्टूबर तक यही रहने वाले हैं। तो भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन ओके है, क्योंकि भाग्येश गुरु हैं, और जो गुरु होते हैं वो नैसर्गिक सुख देने वाले हैं, तो कहीं कुछ खराब नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा स्लो डाउन यहाँ पर नजर आ रहा है। साथ ही साथ शनि भी यहाँ बैठे हैं, तो शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ आपके कर्मों को एग्जॉस्ट कराते हैं, नहीं वहाँ आप ज्यादा मेहनत करेंगे, तो भाग्य भी साथ देगा, मेहनत भी करेंगे, तो डेफिनेटली आपकी चीजें ठीक रहने वाली हैं। लेकिन देखिए, जो केतु की स्थिति है धन भाव में, यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। केतु के धन भाव में होने से हमने कहा है कि केतु जहां भी बैठते हैं, हमने शुरू में बताया था आपको, केतु जहां भी बैठते हैं माइंडलेस प्लैनेट होता है, और वहां से आपको डिटैच करते हैं, तो आपको लगेगा क्या बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, पैसे के लेन देन में आप थोड़ा सा केयर फ्री या केयर लेस हो सकते हैं। तो इस चीज का आपको ज्यादा ध्यान रखना है। हमने आपको कहा था लेन देन में बहुत ध्यान रखें, उधार बिल्कुल ना दें, पैसा अटक सकता है। उसका बहुत बड़ा रीजन है कि केतु है और राहु की भी दृष्टि है, तो इम्पल्सिव डिसीजन हो सकता है, एक्स्ट्रा वैकेंसी हो सकती है, या जहां पैसा नहीं लगाना वहां लगा सकते हैं। तो पूरे ही जून के महीने में कर्क राशि वालों को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है पैसे के लेन देन में, क्योंकि केतु बैठे हैं और राहु की दृष्टि है। ओवरऑल सूर्य भी 15 के बाद आपके 12वें घर में चले जाएंगे, तो पैसों का जो हम कहेंगे खर्चा बढ़ सकता है, पैसा कहीं अटक सकता है, तो इन चीजों का आप ध्यान रखें। अन्यथा पूरा ही समय जो हम कहेंगे यहाँ अच्छा है, लेकिन मंगल की स्थिति भी अच्छी नहीं है शुरू में, लेकिन बाद में मंगल की स्थिति अच्छी होगी। लेकिन कुटुंब में हम कहेंगे थोड़ा शांति बना के रखें, मंगल कुटुंब में जाएंगे, सिंह का घर होगा और केतु भी होंगे, तो लड़ाई झगड़े या बहस ना हो। पूरे महीने के हिसाब से अगर हम देखें तो आपको ध्यान रखना है रिश्तों में, और जो सेकंड हाफ है महीने का वहां पर आप ध्यान रखें अपने खर्चों में, अपने धन की स्थिति पर, तो आपकी चीजें ठीक रहने वाली हैं। पूरे ही स्थिति से अगर हम देखें तो कर्क राशि वालों को अवश्य ही पूरे महीने शिव आराधना करनी चाहिए। शिव पार्वती की पूजा करना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। पूर्णिमा का व्रत भी आप कर सकते हैं, यानी पूर्णिमा पे व्रत करें, चंद्रमा को अर्घ दें, इससे आपको काफी राहत मिलेगी। साथ ही साथ सूर्य को जल चढ़ाएं और एक हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करें। इसके अतिरिक्त कोई भी जरूरी काम हो, कुछ हो, तो आप जरूरी ही जो हम कहेंगे कि छोटे छोटे बच्चों को कुछ मंडे के दिन मीठा बांट सकते हैं, इससे भी काफी लाभ होगा। इसके अतिरिक्त इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं, और जाने से पहले आप अवश्य ही कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें, ओम सोमाय नमः लिखें, इससे भी आपको लाभ होगा। साथ ही साथ जो हमने आपको बताया है कि गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करना, या फिर आप चाहें तो अपने धन के लिए, समृद्धि के लिए एक मुखी रुद्राक्ष भी धारण करना आपके लिए काफी लाभकारी होगा। आपके लिए क्या शुभ है ये आप हमसे पूछ सकते हैं, उसके लिए आप अपनी कुंडली हमें भेज सकते हैं, उसका अवलोकन भी करा सकते हैं। तो ये था कर्क राशि के लिए जून का महीना कैसा रहने वाला है। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि जून का महीना आपके लिए अच्छा हो, बस थोड़ा सा शांति में रहें और खर्चों का ध्यान रखें। थैंक यू।